कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक। एक गुड न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है कि सूर्य बाबा हो गए हैं उच्च प्रभावी, और उच्च प्रभावी होने के बाद बड़े बड़े 5 कर्म क्षेत्रों में आपको 5 कार्यों की सिद्धि के रूप में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गोचर समझ लेते हैं और जो सावधानियां जो हमारे को बना के रखनी है ना, प्रिकॉशंस जो लेके चलने हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। गोचर समझ लीजिए। 14 अप्रैल 2025 सोमवार भोर सुबह 3:30 बजे से 14 मई 2025 दिनों का गुरुवार रात्रि 12:20 तक मेष राशि पर उच्च प्रभावी होकर गोचर रहेगा भगवान सूर्य नारायण का। कुंभ राशि का जो जातक है 5 क्षेत्रों को ऐसे समझिएगा कि सूर्य बाबा जहाँ पर बैठे हुए हैं वह स्थान एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें से आपको आशीर्वाद मिलेगा। एक स्थान आगे प्रकाश जाएगा जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि है, ये आपका सुख स्थान है जहाँ पर गुरु बाबा बैठे हुए हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो आपका एक्टिव हो जाएगा, धन स्थान आपका एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि सूर्य बाबा का प्रकाश वहाँ पर पहुँचेगा जहाँ पर मीन राशि है। इतने सारे ग्रह जहाँ पर बैठे हुए हैं, सूर्य बाबा यहाँ से अब हटे हैं। ठीक है। उसके पश्चात जो मूल है केंद्र स्थान में जो 7वां सेक्शन है जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये इनका अपना घर है। देखिए, कोई भी ग्रह मजबूत हो रहा है ना, तो जो उसकी मूल राशि वाला जो घर होता है तो वहाँ पर भी उसके बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं, और कमज़ोर होता है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा फ़र्क आने लग जाता है। तो ये हो गए आपके 4 सेक्शन। उसके पश्चात जो आपका शुभ नवम त्रिकोण भाव है जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ, यह भाग्य स्थान है। यहाँ पर तुला राशि भर भर के आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। चलिए अब हम समझ लेते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कुंभ राशि का जो जातक है, अगर उसकी ये कंप्लेंट बनी हुई है कि हाँ थोड़ा सा रिलीफ देखने को तो मिला है, लेकिन मैं जाके बार बार यात्राएं कर रहा हूँ और इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहा हूँ, मेरे को कहीं से कोई सार्थक जवाब नहीं मिल पा रहा है। एक प्रकार से कुछ ऐसा हो जाए, मुझे गारंटी मिल जाए कि हाँ मेरा जो रोज़गार का जो साधन है वह किसी प्रकार की स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या क्या उपाय करने पड़ेंगे। तो उसमें मैं आपको ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपकी रोज़गार की व्यवस्था हो जाएगी। ये उन जातकों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनका अच्छा भला रोज़गार जो है फरवरी मार्च में एकदम से जो है पलटी खा गया, उनको कुछ समझ में नहीं आया, और इस बात की भी चिंता सता रही है कि मेरा निवास स्थान यहाँ पर है और मुझे जो कार्य मिल रहा है बड़ी दूर मिल रहा है, तो पीछे से मेरी फैमिली का मुझे ध्यान बना के रखना है, बच्चों की जो व्यवस्था देखनी है वो कैसे हो पाएगा। तो उसमें सूर्य बाबा बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ अब जो आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या किसी भी व्यवस्था के लिए जाओगे जिसका आधार जुड़ा हुआ है कि इस आधार की मजबूती के पश्चात मेरा जो घर जो है वो अच्छे तरीके से चल पाएगा, यानी उत्तम धन की प्राप्ति हो पाएगी, तो उसमें आपको आशीर्वाद देखने को मिलेगा। ध्यान रख लीजिएगा कि कोई ना कोई कार्य आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसमें आपके थोड़े से पैर अधिक चलेंगे, लेकिन उससे सार्थक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक देखने को नहीं मिल रहे थे। दूसरा क्षेत्र यानी दूसरे कार्य की सिद्धि यह है, क्योंकि सूर्य बाबा और मीन राशि का जो टकराव हो रहा था वहाँ पर राहु बाबा को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल रही थी। अब ये यहाँ से अलग हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश अभी भी जा रहा है। लेकिन अब जो प्रकाश जो जा रहा है वो उतना ही जा रहा है जितनी हमारे को ज़रूरत है। बड़ी तीखी जो धूप लग रही थी हमारे धन स्थान को, बड़ा कोमल भाव होता है ये, तो वहाँ पर हमारे को बेनिफिट देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे मैंने प्रार्थना करी कि कुछ ना कुछ कार्य सिद्ध होगा सार्थक रूप में, तो नकद धन वाला जो सेक्शन है उसमें भी मजबूती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यह जो सेक्शन है आपके पूरे कुटुंब को भी दर्शाता है। कुटुंबीय व्यवस्था में किसी प्रकार के आचरण वाली व्यवस्था में, सपोर्ट वाली व्यवस्था में अगर हमारे को सहयोग नहीं मिल पा रहा था अपने ही जनों का, जिनको आपने कहा था भाई अपने तो हैं लेकिन नाम के मेरे अपने हैं, समझ रहे हो, आपके भी राशन कार्ड में हाँ जी सब हैं, लेकिन जो है काम आने पे कोई काम नहीं आता, सब बचते हैं, तो वहाँ व्यवस्था में भी सूर्यदेव का प्रकाश जो है वो न्याय प्रणाली उसकी लागू रहेगी। कुल मिला के जो नकद सेक्शन है आपका, सेकंड सेक्शन है, जुड़े हुए धन का जो सेक्शन है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो बढ़ोतरी कैसे देखने को मिलेगी? धन का आगमन होगा। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। तो ये हो गया 2 कार्यों की सिद्धि। अब तीसरे कार्य की सिद्धि के रूप में जहाँ गुरु बाबा बैठे हुए हैं, चौथा स्थान है। देखिए
यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अब जो है आपकी जो व्यवस्था है वह अपने लिए नहीं है, आपके अपने परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए है। तो उसमें भौतिकता वाला जो सेक्शन है, चौथा सेक्शन है, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनके सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपके कारण से। कारण आप बनोगे, यानी आपकी जो मेहनत है उससे उनको सुख पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यानी कि कहा जा सकता है कि मेरा जो परिवार है, मेरा जो घर है, क्या उसमें बरकत देखने को मिलेगी? हाँ, बिल्कुल बरकत देखने को मिलेगी। आपसी एकता वाला माहौल भी देखने को मिलेगा और आप हर क्षण मीठी मीठी मुस्कान अपने चेहरे पे लिए ही रहोगे। यह आशीर्वाद आपको मिलने वाला, ये होगा आपके 3 क्षेत्र। उसके पश्चात समझिए जो आपका 7वां सेक्शन है चौथे बेनिफिट के रूप में, जहाँ पर सिंह राशि है, यहाँ क्या बेनिफिट मिलेगा? यहाँ बेनिफिट यह मिलेगा, किसी भी रूप में आप का जो गृहस्थी जो सुख है वह प्रभावित हो रखा था, पति पत्नी के मध्य किसी प्रकार का क्लेश वाला माहौल चल रहा था, तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। जीवन साथी के जो स्वास्थ्य को लेकर जो मानसिक रूप से आप परेशान होकर बैठे हुए थे, या कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि दोनों जने इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे हैं, आप अलग बिजी हो, वो अलग बिजी हैं, और बहुत सारे अकारण रूप में बहुत सारी व्यवस्था ऐसी हो गई हैं कि ना चाहते हुए भी जो है व्यर्थ जो है मध्य जो टकराव हो रहा है उसमें बहुत भारी शांति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जिनकी व्यवस्था में ऐसा है कि इनकम तो मेरी ठीक है, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट में फंसा हुआ है, अपनों के नाम पे बहुत भोले तरीके से पैसे निकलवा लिए गए मुझसे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। ये नोट कर लीजिएगा इन बातों को। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो घर का जो निजी माहौल है उसमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। वहाँ से जो मानसिक मजबूती घर के माहौल से मिलेगी, उससे आप ये कह सकते हो कि अब मैं बिल्कुल मेंटली तैयार हूँ बाहर जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। उसके पश्चात इस बात का ध्यान बना के रख लीजिएगा, जो आपका भाग्य सेक्शन है शुभ नवम त्रिकोण भाव है, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि है। यहाँ का बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ यही बेनिफिट देखने को मिलेगा कि आपको आपके बुज़ुर्गों के द्वारा किसी न किसी रूप में धन का, ज्वेलरी का, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। खेती बाड़ी का, अगर ये सेक्शंस एक्टिवेट हैं तो, यानी कि इन चीज़ों की प्रधानता आपके जीवन में बनी हुई है तो। अगर नहीं बनी हुई है तो आपका भाग्य में जो पुण्य की ऊर्जा जो अभी तक आशीर्वाद के रूप में रुकी हुई थी, नहीं मिल पा रही थी, भर भर के आपको आशीर्वाद मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि जब तक ये पूर्ण रूप से यहाँ पर गोचर करते रहेंगे, बने हुए रहेंगे, उच्च के बने हुए रहेंगे, तब तक आपका भाग्य सेक्शन काम करेगा। और जो मैंने प्रार्थना करी है, जो मैंने प्रिकॉशंस बताए, वहाँ पर अगर आप ध्यान बना के रखते हो तो गोचरी व्यवस्था के बदलने के पश्चात भी पूरे वर्ष भर सूर्य बाबा का आशीर्वाद मिलता रहेगा। अब आपने ध्यान क्या बना के रखना है? 2 बड़ी बातों का। सबसे पहले सूर्य बाबा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ ध्यान बना के क्या रखना है? आपने अपनी प्रकृति में जो मेहनत वाला अंश है उसको थोपना नहीं है। आपके मुख से कभी भी ये नहीं निकलना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेरी जो है मेहनत जो है मेरे अपने ही ख़राब कर लेते हैं। यानी मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि क्रोध पे थोड़ा सा लगाम लगा के रखिएगा कि मीठी मीठी मुस्कान आपके चेहरे पे बनी ही रहनी चाहिए। यह है निजी प्रार्थना, जिससे कि पूरा लाभ आपको मिल सके। क्योंकि यहाँ पर ना कभी कभार अहंकार का बीज आके बैठ जाता है और फिर वो पेड़ बनना शुरू हो जाता है, और फिर हमें लगता है बताइए कौन जो है पेड़ लगा गया यहाँ पर, बीज तो आपने ही डाला था अनजाने में। तो क्रोध से बिल्कुल बचिएगा। उसके पश्चात जो 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है शुभ नवम त्रिकोण भाव है, वहाँ आपको क्या ध्यान बना के रखना है? वहाँ यह ध्यान बना के रखना है कि किसी भी पुरानी व्यवस्था के लिए अपने बुजुर्गों को, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को कोसना नहीं है। कि अगर कुछ ऐसा तुम कर गए होते या तुमने कुछ व्यवस्था ऐसी करी होती तो आज हम सुख में बने रहते। मेरी प्रार्थना रहेगी, जिसका जैसा कर्म होता है उसी हिसाब से रिजल्ट्स मिलते हैं। मात्र एक प्रकार से ये कंप्लेंट कर देने से कर्म आपको किसी प्रकार से छोड़ता नहीं है। किस प्रकार से कर्म आपको छोड़ेगा कि आप स्वीकार कर लो जी कोई बात नहीं, हमारा भाग्य था, लेकिन हम जो जिस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, नवीन कर्म जो हम कर रहे हैं, उसमें हमारे को बेनिफिट मिलेगा। हमें स्वीकार करते हैं कि हम अपने कर्मों की स्वयं में जिम्मेदारी लेते हैं कि कुछ ना कुछ इसका कारण रहा होगा। तो ये प्रार्थना रहेगी कि बिल्कुल भी हमारे मुख से कोई बात ऐसी नहीं निकलनी चाहिए जिससे कि जो हमारे केतु बाबा बैठे हुए हैं ये थोड़े से ख़राब होने शुरू हो जाएं।
क्यों खराब नहीं होने चाहिए? क्योंकि केतु बाबा भी राशि परिवर्तन करेंगे मई में, और परिवर्तन करने से पहले वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, बहुत सारे आशीर्वाद हमारे को देंगे। सारे ग्रहों की गणना जो हमारा अनुभव है स्कैनिंग विद्या में, जब भी राशि परिवर्तन होता है उससे पहले भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे को तो आशीर्वाद लेने में ज़्यादा अग्रसर रहना चाहिए, ना कि इन बातों में कि देखिए हमारा ये जो गाड़ी चल रही थी, देखिए इसका पहिया इस आदमी ने रोका, तो हमारी कंप्लेंट बनी हुई है। हमारे को यह दिखना है कि वो हमारी मंजिल है, हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे को सीधा चलते जाना। हमारे को ये देखना नहीं है कि हम तो स्पीड ब्रेकर गिनते हुए जाएंगे कि कितने स्पीड ब्रेकर आए थे, हमें तो पता ही नहीं लगा, आए और चले गए। हमारे को तो मंजिल तक पहुँचना है। तो ये रहेगी निजी प्रार्थना। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं